नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी से रिलेटेड आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है यूपी जुडिशरी का। यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। वैकेंसी कितनी आ सकती है उसकी बात कर लेते हैं। और यूपी में अभी जुडिशल जांच भी होगी जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी, तो तीनों की बात कर लेते हैं। और देखो, अभी ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर। यूपी सिविल जज की भी मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, बट अभी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज में बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो 500 रुपये में आपको मिल रही है। सीनियर प्रोफेसरों ने टेस्ट सीरीज बनाई है। आरपीएससी की तो जो एपीओ की टेस्ट सीरीज है वो 500 रुपये के आसपास मिल रही है, और जो हिमाचल प्रदेश की वो 900 रुपये के आसपास मिल रही है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, काफ़ी कुछ उसके साथ आपको फ्री मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट जजमेंट और भी बहुत कुछ है। तो आप बात कर सकते हो। कोई भी समस्या आ रही हो आपको लॉगिन करने में, ऐप डाउनलोड करने में, फ़ोन नंबर डाल दूंगा कोचिंग के, आप लोग कॉल कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करो, सबसे पहले ग्रुप का लिंक है, आप उस पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो, ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, परचेज कर लेना। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मिस मत करो, ये क्रिसमस और न्यू ईयर ऑफर है, बाद में कॉस्टली हो जाएंगी सारी चीज़ें। और मैंने थोड़े टाइम पहले गिव अवे करा था एक तरीके से, बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज थी, उसमें मिस हो गए थे बहुत सारे बच्चे। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो परचेज। और अगले साल बहुत सारी वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आ गई है, अगर आपने देखा नहीं है तो 57 वैकेंसी आउट हो चुकी है सिविल जज की। इसकी अपडेट मैंने 3 से 4 महीने पहले दे दी थी आपको। अगर आप लोग समझदार होगे तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। मैंने आपको सिलेबस तक बता दिया था कि उसमें नए लॉ आ रहे हैं, नए क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं, जीके भी ऐड हो गई है, क्वालिफिकेशन भी चेंज कर दी है, सब कुछ बता दिया था मैंने। हिमाचल प्रदेश का भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया था बहुत पहले कि हिमाचल प्रदेश में 21 वैकेंसी आएंगी, ये है, पुराने लॉ पे ही पेपर होगा। और वही सारी चीज़ हुई है। आपको इतनी इंटरनल न्यूज़ दे देते हैं, उसके बाद भी अगर आप बेनिफिट नहीं लो तो वो आपकी कमी है। मैं इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। सारी अपडेट इस चैनल पे मिलती है लॉ से रिलेटेड। चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अगर मैं वीडियो बना सकता हूं, अगर मेरे पास 1% भी चांस है वीडियो बनाने का, तो मैं उसी टाइम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। और ये मैं प्रैक्टिकली अभी हुआ है मेरी लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त चल रहे थे हमारी, बहुत कुछ हुआ अभी मेरे इन दिनों लाइफ में, फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आप बहुत टाइम से जुड़े होगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे लोगों के, पर ठीक है, होता रहता है, लाइफ एक चलता है, लाइफ का एक पार्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है ये, तो उसको अपनाना भी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिविल जज की वैकेंसी की। थोड़ी बात कर ली मैंने भावुक होके, तो उसके लिए थोड़ा समय ले लिया आपका, उसके लिए सॉरी। अब देखो, इसमें बात करते हैं अपन सीधे। इसमें क्या लिखा हुआ है, जनवरी में 2025 का भर्ती कैलेंडर जारी कर सकता है। अब थर्ड पैराग्राफ में इसमें बहुत सारी वैकेंसी मेंशन कर रखी है। यूपी सिविल जज वैकेंसी की बात कही गई है, इसके बाद इन्होंने शिक्षा क्षेत्र की बात कही गई है, और भी है वैकेंसी बहुत सारी। तो जो अपने यूपी सिविल जज की वैकेंसी हो, जनवरी में कैलेंडर आ सकता है उसका, कि कब पेपर होगा, कब से क्या होगा, सारी चीज़ें तो आपको इन्फॉर्मेशन जनवरी में मिल जाएगी। ठीक है, और ये अच्छी खबर है एक तरीके से। और इन न्यूज़ पे देखो कभी कभी टाइपिंग एरर भी रहता है। लास्ट टाइम टाइपिंग एरर हुआ था, वो शायद वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें जे लगा दिया था, तो टाइपिंग एरर था। बाकी अगर इसमें भी ऐसा कुछ होगा तो अपन, कोई करेक्शन होगा तो अपन आगे वीडियो बना के बता दूंगा, बट अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यूपी में 218 वैकेंसी भेजी गई है। ठीक है, 218 वैकेंसी भेजी गई है। 218 वैकेंसी पे पेपर हो सकता है सिविल जज का। और नए लॉ पढ़ना है यूपी सिविल जज के लिए, नए लॉ पे आपको फोकस करना है। इसका रीज़न है यूपी हायर जुडिशरी में नए लॉ इंक्लूड कर दिए थे। और मैं प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ में भी हायर जुडिशरी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी नए लॉ इंक्लूड कर दिए थे। और जो लोअर जुडिशरी का वैकेंसी आई है उसमें भी नए लॉ इंक्लूड कर दिए। हिमाचल प्रदेश में एक नोटिफिकेशन निकाला था अमेंड करके, रूल्स अमेंड होता है वो हाई कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाता है, लॉ डिपार्टमेंट की साइट पे मिलता है, तो वो हर किसी को पता चलता नहीं। अगर चैनल से जुड़ोगे तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। उन्होंने कह दिया था हम 2025 के एंड तक जो भी भर्ती होगी पुराने लॉ पे कराएंगे। और बट ऐसा यूपी में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। यूपी हायर जुडिशरी में नए लॉ आ गए हैं, तो इसमें भी नए लॉ आने की ही उम्मीद है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। तो नए लॉ पढ़ना है आपको। और इसमें भी नायक
जुडिशल जांच भी होगी, तो उसकी भी न्यूज़ आ रही है आपके सामने, आप देख सकते हो। तो जुडिशल जांच भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जनवरी 25 के आखिरी हफ्ते में शुरू करेंगे जांच। आप देख सकते हो, न्यूज़ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। 87 साल में पहली बार भर्तियों की जुडिशल जांच होगी, सोच सकते हो आप। और अब यार देखो, जांच में तो क्या आता है, बट सच्चाई सबको पता है। और बट ये है कि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चों का ही लॉस है इस चीज़ में। और समय ले लो, फिर बच्चे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, सर हम पढ़े क्यों अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत बड़ी बात है एक जुडिशल सर्विस में होना, और सर्विस में होना भी बड़ी बात है, बट एक जुडिशल सर्विस में होना बहुत बड़ी बात है। बाकी ठीक है। और इसका सिलेबस मैंने बहुत पहले डिस्कस कर रखा है। फ्रेशर की जॉब है, आराम से लॉ की डिग्री आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जीके बहुत अच्छी आती है। यूपी और बिहार को आप एक साथ लेके चल सकते हो। यूपी बिहार में भी लगभग सिलेबस जो सिमिलर है, और उसमें भी जीके अच्छी आती है। तो यूपी बिहार में भी वैकेंसी आएंगी। बिहार में एपीओ की वैकेंसी आएंगी 250 करीब, उसकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपने देखा नहीं है, वो भेज दिया वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन को। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो देख लो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट मिलती है इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड। और एपीओ की टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, राजस्थान एपीओ की, हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। इस ऑफर में परचेज कर लोगे तो आपका ही भला है, बाकी आपकी मर्जी। आप समझदार हो, अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो परचेज कर लो, बार बार ऐसे ऑफर आते नहीं है। और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, पॉजिटिव रिव्यू आए हैं सबके, तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। और टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इतना बता सकता हूँ। आप कितने भी बड़े बड़े प्लेयर देख लो, कोई से भी स्पोर्ट्स में देख लो या किसी भी फील्ड में देख लो, या कोई भी नेता भी अगर स्पीच देने जाता है तो उसकी रिहर्सल करके जाता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट बोलने चल जाता है। क्रिकेटर भी प्रैक्टिस करके जाता है, तो प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे कहीं से भी लो टेस्ट सीरीज। अगर आप मेरे थ्रू नहीं ले रहे कोई बात नहीं, पर कहीं से भी लो, प्रैक्टिस जरूर करके जाना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर बेनिफिट ना मिले तो मुझे कमेंट करके बता देना। बेनिफिट स्कोर में आपको बेनिफिट मिलेगा, जहां आप 5, 6, 10 नंबर का स्कोर ज़्यादा ही करोगे तो टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल लगाना, बाकी आपकी मर्जी। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, टाइमली अपडेट देता हूँ मैं आपको। और देखो यार, क्या है कि एपीओ का टेस्ट सीरीज, एपीओ का तो एग्ज़ाम मैं भी देने जाऊँगा, तो व्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ, तो व्लॉग भी बनाएंगे। और राजस्थान में पूछ रहे हैं सर कहाँ आ सकता है सेंटर। देखो, अदर स्टेट के बच्चों का जयपुर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि जयपुर ही आएगा, बट जयपुर आने के चांसेस बहुत है। बाकी एडमिट कार्ड कब आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। एडमिट कार्ड 10 जनवरी के बाद आएंगे, 1 हफ्ते पहले के आसपास आएंगे, ठीक है। हमेशा आरपीएससी का पैटर्न है, 1 हफ्ते पहले निकालता है। इसके पीछे रीज़न ये दे रखा है कि पहले सेंटर पता ना चले किसी को, फिर धांधली ना हो, बहुत सारे रीज़न दे रखे। और फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट के चप्पल उतरवा देते हैं, जैकेट उतरवा देते हैं, फिर न्यूज़ आती है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट ठीक है, सब ठीक है, अब क्या बोलें, ठीक है। आपसे लेंगे अगले वीडियो में।